ये महाधिवेशन अब अपनी समाप्ति पर है। यशोभूमि से हमें अब अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है। जो अश्वमेध का घोड़ा यहां से रवाना होने वाला है, उसके रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और चुनाव के घोड़े रोके नहीं जाते हैं। अपना अपना घोड़ा सबसे आगे ले जाने की कोशिश होती है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां मताधिकार के बल पर राज बदलता है। थोड़े से कालखंड को छोड़कर लोकतंत्र की धारा अविरल रही है। चुनाव के माध्यम से जो भी निर्णय होता है उसे लोग स्वीकार करते हैं। इस अधिवेशन में न केवल हमारी शक्ति प्रकट हुई है, न केवल हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव मूर्तिमान हुआ है, एक बार फिर ये बात सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी सारे राष्ट्र की पार्टी है, पूरे भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जो हमारे स्पर्श से अछूता हो। देश का कोई नागरिक या नागरिक समुदाय ऐसा नहीं है जिसके लिए हमारे मन में चिंता न हो। हम यहां ये यशोभूमि पर एक छोटे से भारत के दर्शन कर रहे हैं। लघु भारत अपने अपने क्षेत्र प्रतिनिधि जो अपना व्यय करके आए, जिनके कारण रास्ते में कई स्त्रियों को तकलीफ नहीं हुई, कई रेलवे स्टेशन पर अवांछनीय दृश्य उपस्थित नहीं हुए। संयमित अनुशासित प्रतिनिधियों का ये समूह पिछले 2.5 दिन से मुंबई नगरी में है। संख्या के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हो वो अलग है, लेकिन प्रतिनिधियों के व्यवहार के कारण जिन्हें यह आशंका थी कि मुंबई के नागरिकों को कष्ट होगा, उन सब की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। प्रतिनिधियों ने अपने दायित्व को समझा है। महाधिवेशन में हमने राष्ट्र की अनेक समस्याओं पर विचार किया है। राजनीतिक स्थिति बिगड़ रही है, आर्थिक संकट गहरा रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ये सारी समस्याएं हमारे विचार का विषय रही है। इससे सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे की पार्टी नहीं है।
हम जीवन को उसकी समग्रता में देखते हैं। हम राष्ट्र की समस्याओं को भी टुकड़ों में नहीं देखते। हम राष्ट्र की समस्याओं को भी उनकी संपूर्णता में देखते हैं। आज देश परिवर्तन की पुकार कर रहा है। लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट किया है। कई प्रदेशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। जहां कहीं हमें सत्ता परिवर्तन के माध्यम से सेवा करने का मौका मिला है, वहां हमारी सरकारें कानून और व्यवस्था को सुधार रही है, जन कल्याण की योजनाएं हाथ में ले रही हैं, समाज के दलित और पिछड़े वर्गों के साथ न्याय के कार्यक्रम अपना रही हैं और हर नागरिक को जीवन, धन और सम्मान की सुरक्षा की गारंटी दे रही है। महाधिवेशन की चर्चा अधूरी रहेगी अगर उसमें शिवाजी पार्क में हुई भव्य जनसभा का उल्लेख न किया जाए। लोगों का ये कहना था कि शिवाजी पार्क में आज तक हुई जनसभा की तुलना में ये जनसभा सबसे बड़ी थी। विभिन्न प्रांतों से आए कार्यकर्ताओं ने एक शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो के नारे के साथ युवा लड़के लड़कियां उमंग के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में अलग अलग वेशभूषा में देश के सभी प्रदेशों के कार्यकर्ता एकता और उल्लास की भावना को प्रकट कर रहे थे और उनके बढ़ते हुए कदम अपने संकल्प तक पहुंचने के दृढ़ निश्चय को व्यक्त कर रहे थे। भारत में एक नए युग का निर्माण करने के लिए और सत्ता एवं समाज दोनों में परिवर्तन लाने के लिए कार्यकर्ताओं का जनसमूह लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है।